गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्ट का टॉपिक ले रहे हैं। आईटी एक्ट के अंदर हमने सेक्शन 45 तक ले लिया था। नेक्स्ट हम 46 से स्टार्ट कर रहे हैं। 46 का टाइटल है पावर टू एडजुडिकेट, कि जो विनिर्णय करने का जो पावर होगा वो किसके पास होगा, इसके बारे में ये प्रोविज़न है। इसका सबसेक्शन 1 है फॉर द पर्पज ऑफ एड जजिंग अंडर दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर के अंदर एड जजिंग करने के लिए whether any person has committed a contravention of any of the provisions of this act or of any rule regulation, कि किसी व्यक्ति ने कोई इस प्रोविज़न एक्ट के प्रोविज़न का कोई वायलेशन किया है या रूल्स का वायलेशन किया है या रेगुलेशन का वायलेशन किया है, डायरेक्शन और ऑर्डर मेड देयर अंडर, या फिर कोई डायरेक्शन या ऑर्डर का वायलेशन किया है या नहीं किया है, मेड देयर अंडर विच रेंडर्स हिम लायबल टू पे पेनल्टी और कंपेंसेशन, और क्योंकि उसने वो इस तरह का कॉन्ट्रवेंशन किया है जिसकी वजह से उसको पेनल्टी पे करनी है या कंपेंसेशन देना है। तो इस बात का निर्णय करना है कि क्या वो वास्तव में उसने किया है, क्या वो पेनल्टी या कंपेंसेशन देने के लिए लायबल है या नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3। तो इस पर्पज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सबसेक्शन 3 के प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए अपॉइंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि उसके लिए जो ऑफिसर अपॉइंट होगा वो डायरेक्टर से कम रैंक का नहीं होगा और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, और एन इक्विवेलेंट ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर उस कैडर के इक्विवेलेंट कोई स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है उसको भी अपॉइंट कर सकती है। टू बी एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का काम करेगा फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द मैनर प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैनर प्रेस्क्राइब करेगी उस तरीके से वो इंक्वायरी होल्ड करेगा। नेक्स्ट सब सेक्शन 1A है द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 शेल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ है सबसेक्शन 1 के अंदर वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा टू एडजुडिकेट मैटर्स इन विच द क्लेम फॉर इंजरी और डैमेज डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। और वो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसका जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो रहेगा एडजुडिकेट करने का, जब इंजरी या जो डैमेज है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है तब वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की तरह काम करेगा। प्रोवाइडेड दैट द जुरिस्डिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्लेम फॉर इंजरी और डैमेज एक्सीडिंग ₹5 करोड़, कि अगर कोई इंजरी या डैमेज जिसमें वो क्लेम है वो 5 करोड़ से अगर ज़्यादा का होता है तो उस केस में जुरिस्डिक्शन जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में रहेगा। शेल वेस्ट विद द कॉम्पिटेंट कोर्ट, कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी उसमें वेस्ट होगा जुरिस्डिक्शन, वो डिसाइड करेगी कि इंजरी या डैमेज के लिए कितना कंपेंसेशन दिलवाना है, लेकिन जो मैटर है वो 5 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। सेकंड सबसेक्शन है द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शेल आफ्टर गिविंग द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, के जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ है सबसेक्शन 1 के अंदर वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन इन द मैटर, कि जो भी व्यक्ति है जिसके खिलाफ पेनल्टी या कंपेंसेशन की बात की जा रही है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाए मैटर के अंदर। एंड इफ ऑन सच इंक्वायरी, और अगर उस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को लगता है तो उसके ऊपर वो इंक्वायरी भी कर सकता है। ही इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन हैज़ कमिटेड द कॉन्ट्रावेंशन, वो इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जो पर्सन है उसने कॉन्ट्रावेंशन किया है। ही में इम्पोज सच पेनल्टी हो, तो उस केस में वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है और अवार्ड सच कंपेंसेशन, या कंपेंसेशन का अवार्ड कर सकता है एज ही थिंक्स फिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दैट सेक्शन, के उस सेक्शन के तहत वो जो भी पेनल्टी इम्पोज करनी है या जो कंपेंसेशन देना है वो दे सकता है, वो उसका ऑर्डर वो कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड सबसेक्शन है नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, कि कोई भी व्यक्ति एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की तरह अपॉइंट नहीं होगा अनलेस ही पजेस सच एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि जब तक कि वो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में अनुभव नहीं हो, एंड लीगल और जुडिशल एक्सपीरियंस, और साथ में लीगल या जुडिशल एक्सपीरियंस नहीं हो, एज में भी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी उस आधार पे उसका अनुभव नहीं हो,
तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। फोर्थ सबसेक्शन है वेयर मोर देन वन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड, कि जब एक से ज़्यादा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई बाय ऑर्डर्स द मैटर्स एंड प्लेसेस, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्पेसिफाई करेगी ऑर्डर से कि कौन से मैटर्स किस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाएंगे या कौन से प्लेसेस के जो मैटर्स है वो किस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, विद रेस्पेक्ट टू विच सच ऑफिसर्स शैल एक्सरसाइज देयर जुरिसडिक्शन, और ये डिसाइड होगा कि कौन से मैटर्स और प्लेसेस, कौन से प्लेसेस के मैटर्स के लिए कौन सा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डिसीजन करेगा। नेक्स्ट फिफ्थ सबसेक्शन एवरी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल हैव द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट, कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसको सिविल कोर्ट के पावर रहेंगे, विच आर कन्फर्ड ऑन द अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल पर कन्फर किए जाते हैं वैसे पावर रहेंगे। अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 58, जो सेक्शन 52 के सबसेक्शन 2 में अपीलेट ट्रिब्यूनल को जो पावर कन्फर किए जाएंगे सिविल कोर्ट के, वैसे ही पावर इन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के पास में भी रहेंगे। एंड ए है इसमें ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर इट शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और जो भी प्रोसीडिंग्स एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के सामने हो रही है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द आईपीसी, कि जो सेक्शन 193 है और सेक्शन 228 है आईपीसी का, उसके तहत इन प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। नेक्स्ट बी है इसमें शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट, कि ये जो ऑफिसर्स हैं वो सिविल कोर्ट माने जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 345 एंड 346 ऑफ द सीआरपीसी, कि सीआरपीसी के सेक्शन 345 और 346 के लिए इन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को सिविल कोर्ट माना जाएगा। नेक्स्ट सी है इसमें शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी, और ये जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होंगे वो सिविल कोर्ट की तरह डील किए जाएंगे, माने जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। तो इनका जो ऑर्डर होगा उसका भी एग्जीक्यूशन उसी तरह से होगा जैसा कोई सिविल कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है और उसका एग्जीक्यूशन होता। नेक्स्ट सेक्शन 47 फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, के जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स हैं वो डिसीजन करते टाइम कौन से फैक्टर्स होंगे जिनका ध्यान में रखेंगे, ये इसमें दे रखा है। वाइल एडजस्टिंग द क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन अंडर दिस चैप्टर, कि जब इस चैप्टर के अंदर कितना कंपेंसेशन देना है उसका जब वो डिसीजन करेंगे, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो इन फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए वो एडजस्ट करेंगे। नेमली ए है इसमें द अमाउंट ऑफ गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज, कि जब अमाउंट कितना अनफेयर एडवांटेज से उसने लिया है वो जब भी क्वांटिफाइबल हो, वेयर एवर क्वांटिफाइबल मेड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफ़ॉल्ट, कि उस डिफ़ॉल्ट की वजह से अगर ये क्वांटिफाइबल है कि कितना गेन हुआ है, अमाउंट कितना गेन किया है अनफेयर एडवांटेज का, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। बी है द अमाउंट ऑफ लॉस कॉल्ड टू एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफ़ॉल्ट, कि जो डिफ़ॉल्ट की वजह से कितना अमाउंट का लॉस हुआ है किसी व्यक्ति को, इसका भी ध्यान में रखा जाएगा। और सी है द रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफ़ॉल्ट, और जो डिफ़ॉल्ट हुआ है वो कितनी बार रिपीट हुआ है इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स डिसीजन करेंगे। तो ये था सेक्शन 47। अब उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।